युवा नेता और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जल्दी कर सकते हैं पार्टी ज्वाइनिंग। रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया पर दिए गए इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव के हार का क्या मुख्य कारण है। अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी को जो निकलकर खबर आ रही है वो खबर चौंकाने वाली है। रविंद्र सिंह भाटी है वो जल्दी पार्टी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया हो, मीडिया पर एक पोस्टर है रविंद्र सिंह भाटी का है, वो जबरदस्त तरीके का वायरल हो रहा है। और वायरल होने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने भी खुलकर जवाब कहीं न कहीं दिया। अब बाड़मेर के अंदर आने वाले छोटे छोटे जो चुनाव है उनमें भी रविंद्र सिंह भाटी है वो एक्टिव हो चुके हैं। और रविंद्र सिंह भाटी का एक पोस्टर बहुजन समाज पार्टी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने जन्माष्टमी का जो हरसाणी के अंदर कार्यक्रम था अपने विधानसभा का, उसके बाद बाड़मेर मीडिया के अंदर उन्होंने है वो खुलकर कहीं कहीं बाइट दी। मेवाराम जैन पर भी कहा और अमीन खान पर भी खुलकर कहीं कहीं बोले। और आने वाले जो छोटे छोटे चुनाव है उनमें रविंद्र सिंह भाटी अहम भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के साथ रविंद्र सिंह भाटी का जो पोस्टर वायरल है उस पर भी रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि आने वाला समय ही बताएगा, परंतु रविंद्र सिंह भाटी पार्टी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पार्टी ज्वाइनिंग करने के पीछे एक बड़ा लॉजिक भी सामने खुलकर आ रहा है। अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ने बताया लोकसभा चुनाव का मुख्य कारण क्या रहा हार की वजह से। क्योंकि अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और सेकंड नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी रहे और एक नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव जीते 1 लाख करीबन वोटों से। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ रविंद्र सिंह भाटी का पोस्टर वायरल होना और ज्वाइनिंग को लेकर एक जो धड़ा है रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा चुनाव में जो जानकारी मिल रही है कि वोट नहीं मिला था, उस धड़े को कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी है वो अपने तरफ लुभाने का प्रयास करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो ये जितने भी वोटर है वो वोटर रविंद्र सिंह भाटी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आने वाले समय के अंदर शायद छोटे चुनाव हो या फिर बड़े चुनाव हो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते। रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइनिंग करते हैं राजेंद्र राठौड़ के जरिए। उसके बाद उनको शिव से टिकट नहीं मिलता है और संघ की चलने के बाद में स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया जाता है। उसके बाद स्वरूप सिंह खारा तीसरे नंबर पर रहते हैं और रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव जीत जाते हैं। और सेकंड नंबर पर है वो रहते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी थे अमीन खान और कांग्रेस के ही बागी थे फतेह खान। दोनों भी कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, एक कांग्रेस के बागी थे और एक कांग्रेस की टिकट पर। अगर रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर की राजनीति में देखा जाए तो मेवाराम जैन पर भी खुलकर बोले, क्योंकि मेवाराम जैन को अब कोर्ट से कहीं कहीं क्लीन चिट मिल चुकी है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है वो यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो चुनाव अगर देखा जाए उनके साथ जो जुड़े हुए समर्थक है वो एक कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। परंतु अगर समाजवादी पार्टी के बहुजन समाजवादी पार्टी के रविंद्र सिंह भाटी अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, गमछा गले में डाल लेते हैं, तो कांग्रेस को तो नुकसान बड़ा होगा, साथ में बीजेपी को भी होगा। आने वाले निकाय चुनाव के अंदर छोटे छोटे चुनाव है, जिला परिषद प्रमुख के चुनाव है, उसमें रविंद्र सिंह भाटी है वो एक्टिव हो चुके हैं और अहम भूमिका निभाते हुए आपको बाड़मेर के अंदर नजर आएंगे। चाहे इनके साथ मेवाराम जैन का भी साथ मिल सकता है और पूरा शिव के विधायक अमीन खान का भी इनको है कहीं कहीं समर्थक मिल सकता है। अगर ये तीनों और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो बाड़मेर की राजनीति में एक तेज हलचल है वो आपको एक बार दिखाई देगी। और रविंद्र सिंह भाटी का जब पोस्टर वायरल हो तो उस पर रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहीं कहीं खुलकर बोला कि आने वाले वक्त में है वो आपको पता चल जाएगा। और रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव के हार पर भी कहा, लोकसभा चुनाव हार का अहम जो फैक्ट रहा वो रहा है अहम वोटर की वजह से चुनाव है रविंद्र सिंह भाटी पिछड़ गए और रविंद्र सिंह भाटी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर वोट उनको नहीं मिली। अब आने वाले टाइम में देखना होगा रविंद्र सिंह भाटी ज्वाइनिंग करते हैं या नहीं करते। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए।